समंदर की गहराइयों में भारत की रणनीतिक ताकत अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। खबर है कि इंडियन नेवी अप्रैल मई के दौरान अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अर्यमन को आधिकारिक तौर पर अपनी सेवा में शामिल करने वाली है। खास बात यह है कि इसका शामिल होना ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने के आसपास माना जा रहा है, जिसे एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यह पनडुब्बी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोग्राम के तहत विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई गई है और करीब 75% स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है, जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को और मजबूती देती है। इससे पहले भारत INS अरिहंत और INS अरिघात को नौसेना में शामिल कर चुका है, लेकिन अरिदमन इन दोनों से कई ज्यादा बड़ी, ताकतवर और घातक मानी जा रही। करीब 7000 टन वजनी यह पनडुब्बी अपने पूर्ववर्तियों से लगभग 1000 टन ज्यादा क्षमता लेकर चलती है। 130 मीटर लंबी स्ट्रेच बॉडी इसे ज्यादा मिसाइलें ले जाने की ताकत देती है, ताकि दुश्मन को दूर से ही भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसमें लगा 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज देता है, यानी लंबे और लगातार मिशन बिना किसी रुकावट के संभव है। अर्यमन में 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, जो इसकी मारक क्षमता को पहले से 2 गुना कर देती है। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी इसे बेहद घातक बनाती है। इसके एडवांस सोनार सिस्टम दुश्मन की मौजूदगी को पहचानने में मदद करते हैं और इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे समुद्र में लगभग अदृश्य बना देती है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, बल्कि भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ माना जा रहा है। हालांकि भारत की नो फास्ट यूज नीति है, लेकिन समुद्र में ऐसी परमाणु पनडुब्बियों की मौजूदगी दुश्मनों के लिए साफ संदेश है। भारत शांत है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब कहीं से भी और बेहतर खतरनाक हो सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसकी सामरिक नजदीकियों के बीच अर्यमन का शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। अब भारतीय नौसेना के पास कम से कम 3 SSBN होगी, जिससे कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंट संभव हो जाएगा, यानी हर वक्त एक परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर रहेगी, दुश्मनों के लिए हमेशा चेतावनी बनकर। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अर्यमन का कमीशन होना भारत की समुद्री सुरक्षा संरक्षा में टिपिंग पॉइंट साबित होगा, लेकिन यह बंगाल की खाड़ी के सुरक्षित इलाकों से ही दूर दूर तक रणनीतिक लक्ष्यों को साधने में सक्षम है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत ने जमीन और आसमान के बाद समुद्र की गहराइयों में भी अपनी परमाणु ताकत को मजबूती से स्थापित कर लिया है। अर्यमन के साथ भारतीय नौसेना की शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और इसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक जरूर सुनाई देगी।